है वो बस्ती, ऐसा आलम की है हंसती, ऐसा आलम की है हंसती, तेरी नज़र इनायत मुझ पे करम, तेरी नज़र इनायत मुझ पे करम, तूने अपना बनाया यारो तुझे, मैया मेरी मैया ओम शांति। शुभ परिवर्तन। लौकिक में किसी का भी ये कहना कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता या हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष कहा जाता है। समझो हमारा लगाव है किसी से, तो हमें सिवाय उसके फिर उसके अलावा और किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे माँ का लगाव मोह होता है अपने बच्चे से, तो फिर वो दुनिया को देखती अपने बच्चे के हिसाब से है। अगर वो किसी से बात कर रही है और उसको बात करने में पता पड़ जाए कि ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उसे पता भी नहीं चलेगा और उसका उनसे बात करने का तरीका अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि ये मेरे बच्चे के काम आ सकते हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारा जो परमार्थ है, वो हमेशा इससे सिद्ध होता है कि हमें फ़र्क किससे पड़ता है। उस लिस्ट में 1, 2 या उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं। आज बाबा समझाए कि यदि पवित्र रहना है, चाहते हो कि पवित्रता बिना किसी विघ्न के चले, तो तुम्हारा मतलब केवल एक से होना चाहिए। तुमको मेरे सिवाय और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरे सिवाय कईयों से फर्क पड़ता है, तो फिर मेरे और तुम्हारे बीच में फर्क पड़ जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा बाबा मेरे बारे में क्या सोचता है। कोई और मुझे कैसे देखता है, मेरा बाबा मुझे कैसे देखता है। समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा है, मेरे बाबा की नज़रों में मेरी क्या प्रतिष्ठा है। ये संकल्प में आवे, एक बाबा के अलावा और किसी से फर्क ना पड़े। 25 मार्च 2026।
बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। अगर होते तो बाबा अगली लाइन नहीं कहता। बाबा के कहने का तरीका ये है कि उसको जो बनाना होता है वो उसके लिए कहता है कि तुम ये हो। और दूसरी बात, अगर वो कह रहा है कि तुम ये हो, तो वास्तविकता ये है कि तुम वास्तव में वो हो, लेकिन अभी तुम ही अनजान हो अपने उस रूप से। तो हमें ये समझना है कि बात सही है, हम वो हैं, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि अभी वो बने नहीं हैं, अभी उस रूप को सामने लाना है, उसको इमर्ज करना है। तो तुम महावीर हो, और जो हो उसको कहना नहीं पड़ता कि डरना नहीं, महावीर डरेगा ही नहीं। तो अगर बाबा कह रहे हैं कि डरना नहीं है, माना महावीर बनना है, एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। और ये तभी हो सकता है जब अपने को आत्मा समझें, क्योंकि आत्मा को सिवाय परमात्मा के और किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, और देह भान को कितना ही कर ले बाबा से फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितनी ही मुरलियां सुन लें, ये जो चोला मिला हुआ है, ये चोला अपने नाम रूप से कितनी ही मुरलियां सुन ले, कितनी ही बार मधुबन चला जाए, इसको हमेशा फर्क अपने जैसे देहधारियों से पड़ेगा। अगर ये चोला, इस भान में हम मुरली भी सुन रहे हैं, है ना, ये नाम है, ये रूप है, इस भान में हम मुरली भी सुन रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण समाज का हिस्सा बनना है। वहां भी एक देह दूसरी देह, बस इस केस में अलग क्या हो जाता है कि एक सफेद कपड़े पहनने वाली देह दूसरी सफेद कपड़े पहनने वाली देह से, एक ओम शांति बोलने वाला शरीर दूसरे ओम शांति बोलने वाले शरीरों से फर्क पड़ता है अपने, कि हाँ मुझे इनके हिसाब से चलना है, इनकी नजरों में मैं सही रहूं। लेकिन बाबा की नजरों में सही रहने का मतलब ही कुछ और होता है। जो सफेद कपड़े वाले शरीरों के हिसाब से चलते हैं, ब्राह्मण संसार के हिसाब से चलते हैं, वो देखने में ऐसा ही लगेगा कि बाबा के हिसाब से चल रहे हैं, परंतु नहीं। पहचान कब हो जाती, अगर आपने ब्राह्मणों के सामने उनकी कोई कमी निकाल दी, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। उन्हों के जो मान सम्मान बने हुए हैं, उन्हों को अगर आपने ठेस पहुंचाई ब्राह्मण समाज में, तो स्वीकार नहीं होगा। क्यों? कि फर्क पड़ता ही ब्राह्मणों से है, तो उनकी नजरों में गिरने डर लगेगा। फिर उसके लिए भले बाबा की नजरों में मैं गिर जाऊं, लेकिन ब्राह्मणों की नजर में, तो यानी फर्क किससे पड़ता है फिर? क्या बाबा ने ऐसा कहा था कि बाप पसंद और स्व पसंद से ज्यादा लोक पसंद बनना है? 3 सर्टिफिकेट बाबा बोलते हैं ना, स्व से, बाप से और ब्राह्मण परिवार से। तो बाबा से न मिले, स्व से मिले, लेकिन ब्राह्मण परिवार से मिल जाए तो पास हो जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा ब्राह्मण परिवार जो बाबा के खिलाफ होने के बावजूद तुमको सर्टिफिकेट दे रहा है, क्या वो ब्राह्मण परिवार है? इसकी समझ। कोई मेरे में कमी है, कोई मुझे इशारा दे रहा है, और तीसरा मुझसे आके बोले अरे इनसे मत बोलो ना, सुधर जाएंगे ये, थोड़ा वक्त दो, सब कौन ही पवित्र बना है। माना मुझे तो ड्रामा सुधारने की कोशिश करे, बाबा सुधारने की कोशिश करे किसी के द्वारा, और कोई आके मुझे उससे बचाए, तो क्या कहोगे उसको? अपना सहयोगी? मित्र कर्ण जैसा चाहिए या कृष्ण जैसा चाहिए? बताओ। फेमस तो कर्ण है वैसे ज्यादा दोस्ती निभाने में, कि मित्रता हो तो कर्ण जैसी, ऐसा कहा जाता है। मारे जाओ साथ तो निभाएगा लेकिन खुद भी मरेगा और तुम्हें भी मरवाएगा। कृष्ण ऐसा मित्र है जो तुम्हारे खिलाफ भी जाएगा जब तुम गलत हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा अगर तुम गलत हो तो, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने होते गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा। तो ये समझ चाहिए होती है, एक बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। आत्मा, आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट है प्योरिटी। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? उत्तर है
श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। जो आत्मा बंधनों में आके अपनी धारणाओं से क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज, अपनी धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज कर ले कि चलो कोई बात नहीं, ये धारणा हम बाद में कर लेंगे, तो उसको बांधेली नहीं कहते और उसको संघर्ष नहीं कहते। जो विघ्न सामने आया और झुक गए तो फिर वो संघर्ष नहीं है। विघ्न चल रहे हैं और फिर भी धारणाओं पर हैं, उसको कहते हैं बांधेली, उसको मिलती है मदद, उसको कहते हैं संघर्ष, उसको कहते हैं पेपर। परीक्षा आई और मुड़ गए, झुक गए, तो यानी फेल हो गए, तो उसको बांधेली भी नहीं कहेंगे कि अरे मजबूरी है ना, मजबूरी नहीं है, मर्जी है। अगर अभी औलाद को कुछ हो जाए ना, उसके लिए अपने पति के भी खिलाफ जाना पड़े तो चले जाएंगे। अगर अभी तन को कुछ हो जाए ना, तो फिर कुछ भी छोड़ना पड़े, सब छोड़ देंगे। बस कीमत उतनी बड़ी नहीं है ना, बाबा के लिए करना उतना जरूरी लगता नहीं है, इसीलिए उतना विरोध मोल क्यों ले रहे हैं। तो भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग। किसी भी बात में कुछ भी होता है, कुछ भी नया नहीं है, कल पहले भी हुआ है। आज बाबा ने जो हेडलाइन में हमसे महावीर बनने के लिए कहा है, शायद वरदान में बाबा समझाएंगे कि महावीर माना कौन, जिसको कोई भी समस्या नई नहीं लगती है। उसको ये नहीं फील होगा कि अरे ये मेरे सामने क्या आ गया, आश्चर्य नहीं होगा उसको, उसको लगेगा कि हाँ होना ही था। वो पहले से ही जान जाएगा कि ये होने वाला है, और वो जानते हुए भी वो उस विघ्न का सामना करेगा। महावीर। हनुमान को पता है कि राम का साथ दूंगा तो उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन फिर वो साथ निभा रहा है, इसलिए महावीर गायन है। ब्रह्मा को पता है कि शिव बाबा की मत पर चलेंगे तो क्या परिणाम होने वाले हैं, और जब पवित्रता की बात शिव बाबा ने की होगी, क्या समझते हो, ब्रह्मा लेखराज के रूप से उस समाज का बहुत प्रख्यात व्यक्ति है। उसे अच्छी तरह से मालूम होगा कि पवित्रता सुनते ही लोगों को क्या होने वाला है। उसके बावजूद भी आप सोचिए ये समर्पण की क्या स्टेज है। अगर हम उस जगह पे हों, बाबा हमको बोले ना, उतना ही पैसा उतना ही सब कुछ, हमको संकल्प चल जाएगा बीच में। मतलब ये हम सीधे पास थ्रू नहीं करेंगे उसको कि बाबा ने बोला और फिर मैं बोल दूं, बल्कि जैसे ही बाबा उधर से कहेगा कि ये बोलो, बाबा मुझे 2 मिनट दो सोचने के लिए, कि विरोध आएगा हम बोल देंगे, हम कहेंगे बाबा से, बाबा मैं बोल दूंगा पर प्लीज 2 मिनट दो, पहले सोचना है मुझे थोड़ा एहसास करने दो कि पवित्रता का जैसे ही बोलूंगा मैं, तो समाज ये करने वाला है। तो भयंकर स्थिति है, कोई साधारण चीज नहीं है। राम की सीता नहीं चुराई गई थी, वो जानता है। एक तो ये है देखो कि शिव बाबा जानी जाननहार है, फिर ब्रह्मा आत्मा अपने आप में उसकी अथॉरिटी भी जानी जाननहार, अनुभवी, वो पता है, उसको पता है इस ड्रामा की सबसे अनुभवी आत्मा है। शिव बाबा ड्रामा का रचयिता होने के कारण सब कुछ जानते हैं, पर ब्रह्मा बाप इस ड्रामा की नंबर 1 सोल होने के कारण इस ड्रामा की रग रग से वाकिफ है। वो जानते हैं कि कोई भी कदम उठाने के क्या परिणाम आने वाले हैं। ये जानते हुए भी शिव बाबा उनके तन द्वारा कह पाए पवित्र बनो, और ब्रह्मा का कोई विरोध नहीं आया। ये समर्पण है, ये संपूर्ण समर्पण है। ये इस बात की निशानी है कि लेखराज की मृत्यु हो गई, इसलिए एक बार भी वो संकल्प नहीं आया अंदर से कि मैं कहूँ या ना कहूँ, तो बड़ी चीज है। हम्म। तो ये नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ है, नथिंग न्यू, हाँ होगा ही, पहले से ही बुद्धि भी जान लेती है और दिव्य बुद्धि बता भी देती है सीन ये आने वाला है,
और अपनी बुद्धि होने के कारण आत्मा गणना भी कर लेती है कि ये करेंगे तो ये होगा। उसके बावजूद भी फर्क किससे पड़ता है? बाबा से। तो करो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो इस बेहद की पढ़ाई में पढ़ रहे हो, इसमें सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। लेकिन ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देहभान मरता है इससे। ये मेरा, ये संबंधी नहीं है, ये आत्मा है। देहभान का एक आधार खत्म कर दिया। ये समझ लो कि किसी की एक टांग काट दिया, तो असहज वो करने थोड़े ना देगा आपको। किसी की रोजी रोटी पे आप लात मारोगे तो वो विरोध तो करेगा। अब मेरे मानो 10 बंधन है ना, 10 लोगों को मैं एकदम उनके संबंध सी, हम अपने जब पड़ोसियों को देखते हैं ना या किसी और आत्मा को देखते हैं तो देह को देखते हैं, लेकिन पार्ट सहित देह को नहीं देखते। माना संबंध नहीं है, केवल शरीर देख रहे हैं, बाकी संबंध नहीं। लेकिन जब लौकिक लोगों को देखते हैं तो वहां न केवल देह, लेकिन देह के साथ झूठा नाम रूप वो ज्यादा प्रबल होता है। औरों को देखेंगे तो देह भान प्रबल है, लेकिन जब संबंधियों को देखते हैं तो माना देह अहंकार, देह अहंकार माना नाम रूप और देह भान दोनों कंबाइंड हो गए। नाम रूप भी है और देह भान भी है, यानी देह के आधार पे पहचान, और पहचान भी विशेष, ये मेरा ये। फिर मोह आता है, उससे आसक्ति आती है भयानक, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बाबा ने बोला हुआ है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी घर गृहस्थ में रहते हुए जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास नहीं कर सकता, वो बाहर निकल के तो कर भी रहा है तो वो अपने को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि अज्ञानियों को आत्मा देखना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ देह भान का कनेक्शन नहीं है, देह अहंकार का कनेक्शन नहीं है। देह भान है, मैं देह वो देह। लेकिन जिनके साथ संबंध है उनके साथ बंधन कड़ा है। देह तो फिर भी है ना, देह तो फिर भी है, नाम रूप होता नहीं है। तुमने मान रखा है, कहीं गुदा हुआ नहीं आता है शरीर पे किसका ये नाम होगा। ये तो मान्यता है कि इनका ये नाम है, ये मेरे ये संबंधी है, ये तुमने माना हुआ है। अभी सर पे चोट लग जाए, देह फिर भी रहेगी, नाम रूप मिट जाएंगे। याददाश्त अगर साफ हो जाए, वो तुमने पहचान के लिए मान्यता है। माना देह तो फिर भी एक तल पर सत्य है, पर नाम रूप तो घोर असत्य है, वो होते ही नहीं है, वो होते ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका फोन नंबर हो और मैं आपको फोन नंबर से पहचानूं कि आप ये 973455 ये आप हो ना, अजीब लगेगा कि अरे भाई मेरे को फोन नंबर से क्यों जान रहे हो। तो नाम से किसी को जानना वो भी उतना ही अजीब होता है। आपका फोन नंबर आप नहीं हो, लेकिन मेरी समझ है कि ये इनका फोन नंबर है। ठीक वैसे ही ये नाम नहीं है, ये इनका नाम है, ये आत्मा है। सपोज मेरा नंबर है 921, तो मैं 921 नहीं हूं, मेरा नंबर 921 है। मेरे आधार कार्ड का कुछ और नंबर है, मैं आधार कार्ड तो नहीं हूं। पहचान कर जैसे आत्मा तो कर, बिल्कुल। इसीलिए कहा ना, आप और भी है, बिल्कुल। आपका नाम सुभाष है, आप सुभाष नहीं हो, बस इतना ही अंतर। इस केस में हम ये भूल जाते हैं, देह तो है लेकिन ये नाम नहीं है, और देह भी चलाने वाली कौन है? आत्मा। तो अब जो अनजान आत्मा है उसके केस में मुझे बस एक चीज करनी है कि ये देह नहीं है, आत्मा है। लेकिन जो संबंधी है उसके केस में ये नाम नहीं है, इससे मेरा ये संबंध नहीं है, और ये शरीर नहीं है, ये बंधन कड़ा है। ज्ञान ज्यादा लगेगा, अभ्यास ज्यादा लगेगा, क्योंकि परत ज्यादा है, नाम की, फिर संबंध की, फिर देहभान की। अज्ञानी आत्माओं के केस में संबंध नहीं होता, नाम भी बहुत हल्का होता है, क्योंकि
हफ्ते में एक बार याद आ गया, महीने में एक बार याद आ गया, कोई संबंधी है दूर का तो साल में एक बार याद आ गया। लेकिन जिनके साथ आप रोज रह रहे हो लौकिक में, वो डेली 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 उनका नाम इतना कड़ा है कि वो नाम भावनाओं में जा चुका है, अचेतन मन में जा चुका है, इतना कि सपने में भी कोई बोले तो मुझे सपने में भी पता होगा कि ये कौन है। वहीं सपने में अगर मुझसे पूछे कि मम्मा पापा कौन, तो शायद अचेतन मन से उसका उत्तर अभी ना आए। मम्मा पापा है वो चेतन मन में है, बुद्धि चलानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। लेकिन लौकिक संबंधियों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल है और नेचर में है, अंदर तक बैठ गए हैं। नहीं, अब हम जब हम लोग जैसे फीलिंग में रहते तो अब तो बता देंगे। हाँ, अभी बता दोगे क्योंकि जागृत हो, लेकिन अभी सुषुप्ति आ जाए, सुषुप्ति हो, मानो मम्मा बाबा मेरे मम्मा बाबा दिन भर में ज्यादातर आप यहाँ नहीं हो, दिन भर में ज्यादातर समय हम कहाँ हैं? लौकिक के साथ। तो अटेंशन, बाकी अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि ज्यादातर, हो सकता है बाहर से मैं ज्यादातर मधुबन में रहूं, लेकिन हो सकता है ज्यादातर अंदर से मैं लौकिक के साथ हूँ। आर्मी वाले अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उनके आर्मी वाले लोग होते हैं उनके साथ बिताते हैं। साल में बहुत कम टाइम वो घर पे आते हैं, फिर भी उनका मोह कहाँ रहेगा? परिवार। इतनी दूर बैठे भी उनको एक बात पता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे परिवार के लिए मैं यहाँ। भावना बैठी हुई है तो वो कनेक्शन टूटता नहीं, कमजोर होता है भले औरों से ज्यादा, लेकिन टूटता। संबंध का बंधन बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है। तो इस पढ़ाई में ऊंच सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। दादियों को तो रहना ही अलग हो गया, तो उनको तो वो संबंध तोड़ना ही था, हमको वहां रहते हुए वो खत्म करना है। अभ्यास बहुत किए हैं। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले, यह है मेहनत। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, शरीर को देखने से विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। शरीर को देखो ही मत, भ्रुकुटी से नीचे नजर ही क्यों जाती है आप लोगों की? इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई देखो। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बार बार फिर होता है, अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, एक दिन लगेगी कि हाँ 2500 साल के नेचुरल अभ्यास को तोड़ने के लिए 24 घंटे का नेचुरल अभ्यास चाहिए। 2500 साल की आदत तोड़नी है तो 2400 घंटे नई आदत बनाने के अभ्यास में रहना होगा। आप इतने साल पुराने संस्कार को कुछ मिनट कुछ सेकंड के अभ्यासों से तोड़ नहीं सकते। चलो बैठ जाए एकदम सब कुछ छोड़ देना, संकल्प नहीं किसी छोड़ नहीं, वो आप कर नहीं सकते, और वो बाबा भी मना करता है। मैंने किया होगा नहीं, वो होगा चलते फिरते उनके साथ रहते ही अभ्यास करना है। नहीं होता, मन एकदम हट जाती हम्म। बोर सी हो जाती। वो करना पता है क्या है? ये ऐसे है कि बिना धनुष बाण तेज किए, बिना धार लगाए, एक छोटा सा बालक अथाह सेना के सामने कूद जाए। अखंड योग में ऐसे जिद से नहीं बैठ सकते आप। नहीं बैठ सकते, प्रयास किया। 1 घंटा लगातार योग में बैठने से अच्छा होता है 10 घंटे 10-10 मिनट योग में बैठ लिया जाए। 24 घंटे 5-5 मिनट। रावण ये एक बार को अलाउ देह भान आपको इकट्ठा एक साथ योग में बैठने देगा, लेकिन आप पाएंगे हर घंटे में थोड़ा थोड़ा याद वो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि वो विघ्न पड़ता है। बुद्धि इसमें फ्रेश होनी जरूरी है, नई चीज चाहती है। तो प्रश्न है तीसरा,
तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर बेहद में टिक सकती है? उत्तर है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, ये बात अच्छी तरह बुद्धि में आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। यानी इस दुनिया में जो कुछ होना है वो फिक्स है, मेरे करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, मुझे खुद को बदलना है, बाकी पार्ट में ये हो जाए वो हो जाए वो होने वाला नहीं है, मुझे अपने को इस ड्रामा से अलग करना है। तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे, अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। विनाश सबसे कम चीज है जिसके बारे में ब्राह्मण सोचते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे, अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। ओम 26 और 29 तारीख के ये प्रश्न थे, 26-24 और 29-24। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह ज्ञान मार्ग में नहीं आ सकती। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह ज्ञान मार्ग में नहीं आ सकती। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। निश्चय है तो सतयुग में जाएंगे ही। निश्चय स्व पर, निश्चय बाबा पर और निश्चय विनाश पर, तो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग को बनाने वाला बाबा है। स्वर्ग में जाना है आत्माओं को, और स्वर्ग आने के लिए कंपलसरी है विनाश। तो निश्चय इम्पोर्टेंट है। जिसको विनाश से ज्यादा स्वर्ग से प्यार है वो वास्तव में कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। विनाश को स्वीकार करना कंपलसरी है। जब तक किसी ने विनाश को स्वीकार नहीं किया है उसकी सतो प्रधान बनने की यात्रा शुरू ही नहीं होगी, शुरू ही नहीं होगी। विनाश को स्वीकार करना पहला कदम है। एडमिशन ही नहीं लिया है, पढ़ाई तो तब शुरू होगी ना। एडमिशन ही नहीं हुआ है तुम्हारा जब तक विनाश पर निश्चय नहीं है। ब्रह्मा के जन्म से भी पहले कलयुगी विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ भी नहीं है। इसी को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। जो पढ़ा सब कुछ जाए पर समझा कुछ भी ना जाए, फिर चाहे वो मुरली ही क्यों ना हो। अगर इस भाव से पढ़ी जा रही है कि बस पढ़कर सुना दो, ज्यादा समझाओ मत, तो पत्थर बुद्धि है। और उसके लिए तर्क और देना, अरे बाबा समझाने की जरूरत पड़ती तो बाबा ही नहीं समझा देते। मधुबन में भी ऐसे ही सुनाई जाती है। आपको उन सीनियर से ज्यादा ज्ञान है क्या? हाँ, इस तरह से रहता है। तो पढ़ाई है। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था गीता पढ़ने का। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो महावीर, महावीर नहीं, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। सबसे पहली बात तो सामने जो बैठे हैं उन्हें देह भान है, क्योंकि बाबा को महावीर और महावीरनी यानी स्त्री पुरुष के भान में जाके बोलना पड़ा। ये मेरे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। अगर सामने बैठी आत्मा या आत्महिमानी हो तो बाबा केवल एक शब्द यूज करेगा, तुम हो महावीर आत्मा।
या तुम हो महावीर। महावीर महावीरनी अलग कहना पड़ रहा है, इसका अर्थ है सामने जो पार्ट बैठे थे, अगर बाबा महावीरनी ना बोलता तो जो बहनें थे उनको ये लगता कि बाबा ने हमको नहीं बोला है। अगर अव्यक्त बाप दादा को पांडव और शिव शक्ति अलग अलग बोलना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि सामने बैठे जो पार्ट हैं उनमें देह भान है। क्योंकि कई 2-3 मुरलियां ऐसी रही हैं, बाबा ने बोला है शिव शक्ति कह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भाइयों को नहीं कहा, पांडव भी शक्तियां हैं क्योंकि आत्माएं हैं, आत्मा शिव शक्ति है। लेकिन बाबा जानते थे कि इनका देहभान नहीं टूटा है, तो फिर बाबा ने आगे वो बोलना बंद करके अलग अलग कहना शुरू कर दिया। अगर बाबा ये कह रहा है कि चाहे नए चाहे पुराने सबको करना है, दैट मीन्स आप फिर से देहभान में हो, क्योंकि आत्मा नई पुरानी होती नहीं। आप देहभान में हो तो बाबा को वो शब्द, बाबा की भाषा मेरे से कैसी है वो मेरी स्टेज बताता है, बाबा मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चलता है। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की, दीदी दादी आदि रत्न भाऊ रतन दादा, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, ये सब पार्ट बड़े बड़े घरों से आए, कोई की परवाह नहीं की। आज के समय में भी लौकिक दुनिया में भी ऐसी कई आत्माएं हैं जो प्योरिटी को विवाह ना करने को बता देते हैं। वो लोग से युवा आके प्रश्न पूछते हैं कि हम ना करें तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, उनके प्रति भी हमारा फर्ज है ना, तो उनका बंधन है। तो वो एक बात कहते हैं कि तुमको माता पिता की सेवा नहीं करनी है, बात यह है कि तुमसे कमाया नहीं जाता है, तुमको चाहिए फ्री की संपत्ति, और शादी ना करना माना वो संपत्ति से हाथ गंवाना, इसलिए तुम ये कह रहे हो। अगर सब इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि उनकी माता पिता की इच्छा है तो अनाथ आश्रम नहीं होते। वो क्यों है? प्रॉपर्टी मेन चाहिए और वो बिना शादी करे मिलेगी नहीं, इसलिए तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम किसी से भी दबते हो तो इसका कारण है उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जो तुमको चाहिए, इसलिए तुम उससे दब रहे हो। जब तुमको किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है तब तुम किसी से भी दबते भी नहीं हो। तो अगर ये पवित्रता के लिए कोई कहे कि अरे माता पिता की इच्छा ये वो, तो एक ही कारण है बस कि वो जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझें भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। अब एक बना बनाया मकान, गेहूं पिसे पिसाए, सब घर सेट, कुछ भी नया करना नहीं है। अब अचानक एक प्योरिटी, वो भी किसी ऐसे के लिए जो इन आंखों से दिखाई देता नहीं है, जो अगर कल मेरी स्टेज गिरी तो शायद मुझे जो थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है उसका वो भी होना बंद हो जाए। उसके लिए मैं उनसे कैसे बिगाड़ दूं जो मुझे इन आंखों से इतने सालों से दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं। बाबा के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? इस दुनिया में तो भाई कागज चलते हैं ना, तो कोई कागज ऐसा है नहीं जो सिद्ध करे। बाकी इन आंखों से दिखता नहीं तो वो भी चीज गई। अब मैं इतना अच्छा खासा सिस्टम बना बनाया, इतनी प्रॉपर्टी गहने जेवर सब मिला हुआ है, जो बस मैं एक शादी कर लूं मुझे मिल जाएगा, तो क्यों ना करूं। तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अपना इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? ये भी नहीं, अरे बच्चों मेरा तो बहुत विरोध होता है, ऐसा भी कभी नहीं आया अंदर से। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, कॉन मैन, ठग शब्द छपा था। नथिंग न्यू, यह तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। अपनी रचना को बचाना है, ये शिव बाबा की फीलिंग है। अपनी रचना को बचाना है तो सब फेस करेंगे फिर। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है,
मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप समझाते हैं बच्चे, कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। मीन्स अगर बाबा ने कहा और वो करने के बीच में मेरा संकल्प चल रहा है कि इससे क्या होगा, वो मेरी जो नंबर्स हैं, मेरी परसेंटेज है बाबा के प्रति प्यार में, वो कम करता है। सोचना क्यों पड़ रहा है? दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होनी है। हर चीज, संगम युग भी, मधुबन भी, सेंटर्स भी नए से पुराने होंगे। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है, फिर वो मधुबन ही क्यों ना हो। जैसे सतयुग 1250 साल का हुआ तो छोड़ा, त्रेता में आए। संगम 100 साल का है, तो एंड होते होते इसमें भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुमको मधुबन निवासी से सूक्ष्म वतनवासी बनना ही होगा। ये लॉ है ड्रामा का। कोई भी चीज जब पुरानी हो जाती है तो उससे उपराम होना ही होगा। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग में भी ड्रामा की नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? मथुरा जाते, कहीं जाते। क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है। यह पिछाड़ी का भवका है। राम राज्य में, राम राज्य तो सतयुग में था, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर वह सब गुम हो गए, फिर इस समय सब निकले हैं। अभी यह सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां जाकर फिर विमान बनाएंगे। यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, लेकिन भविष्य में सुख देने वाली चीजें हैं। भविष्य में अगर अभी ही किसी ब्राह्मण आत्मा के अंदर ये संकल्प उठता है कि अरे ड्रामा तो पूरा होने ही वाला है, एक आध बार एरोप्लेन में नहीं बैठे, आ सकता है, बहुत सहज है। अरे एक भी बार इस चीज का अनुभव नहीं किया, एक बार तो लाओ कर लें, तो ये इस बात का सूचक है कि आत्मा सूर्यवंश में शायद ना आवे। हम क्या करें, मैं बार बार प्रेशर करा जा रहा नहीं, वो हम आपकी अपनी इच्छा नहीं है ना, तो बस वही आप आओगे। ये अंदर से इच्छा होना, अरे इस जीवन में हमने ये, इस जीवन में हम हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे, अरे चलो वैष्णो देवी पता नहीं कहाँ तो है, वहां हेलीकॉप्टर राइड चलती है थोड़ा बहुत, तो उस चीज के लिए इच्छाएं होना अंदर कि काश मुझे अनुभव हो जाए। हमको घटना याद आती है, कभी तो XYZ दीदी कुछ गाड़ी चला करके गुलजार दादी से मिलने गई, तो वो बहुत उनके अंदर थोड़ा सा रहा होगा कि दादी देखो मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, इस फीलिंग में वो गए थोड़ा। तो नीलू दीदी को भी देख के, नीलू दीदी माना जो दादी गुलजार के साथ रहती थी, उनकी ब्राह्मणी यज्ञ में कहते हैं, माना उनका सब चीज से ध्यान रखना। बहुत छोटी आयु से ही वो इस कार्य के निमित्त हो गए थे, नीलू दीदी। तो अव्यक्त बाप दादा के साथ आप उनको देखेंगे, वो तो मैं जानता हूँ। हाथ में वो टोली वोली देना। हाँ, मुझे मालूम है, जानता हूँ। तो उन्होंने भी उन दीदी को देख के बोला कि दादी मुझे भी कार चलाना सीखना है। तो दादी ने उनको देखा और फिर कहा कि शक्तियां सवारी पर ही अच्छी लगती हैं। सिर्फ एक लाइन दादी ने बोली कि शक्तियां सवारी पर ही अच्छी लगती हैं, माना सवारियों को चलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलती है। तो दादी बोल रही थी कि आने वाली दुनिया है, विमान चला लेना खूब। इस दुनिया के विमान चलाने की इच्छा तुमको तुमको नहीं होनी चाहिए। बाकी वो XYZ चलाएं, वो ठीक है, उनको खुश, तुमको ये नहीं होना। उनको कुछ नहीं बोला दादी ने, लेकिन उनको बोला कि तुमको ये नहीं होना है, माना शक्तियां सवारी पर ही अच्छी। और दादी की रॉयल्टी है कि सिर्फ एक लाइन बोली और वो भी समझ ली, और फिर उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया कंप्लीटली, कि फिर नहीं सीखा ऐसा। इशारों की भाषा। अरे भाई इंस्ट्रूमेंट के साथ रह रहे हैं तो संग का रंग आता ही है। फिर नीलू दीदी की भी जो बुद्धि है वो जैसे दादी की समर्पण बुद्धि, तो उनकी भी वैसी समर्पण बुद्धि बहुत।
तो वहां आकर यह विमान बनाएंगे। ये नहीं है कि वहां देवता बनेंगे तो यहाँ ही देवियों जैसा रहना शुरू कर दें, नहीं, यहाँ बैगर है, वहां प्रिंस बनेंगे। बाकी सेवा अर्थ साधन यूज करना अलग चीज होती है, और अभिमान वश साधन यूज करना अलग चीज होती है। दादी प्रकाश मणि कार में भी बैठती थी तो सेंटर तक पहुंचने के लिए रिक्शे में भी बैठ सकती थी और बैठी थी। आज के समय में ये प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि जो कार में बैठे हैं क्या वो रिक्शे से जाएंगे? रिक्शा बहुत बड़ी चीज, इज्जत घट जाती है। जो कार से जाने वाला हो अचानक से उसको रिक्शे के लिए बोल दो, इज्जत घट जाएगी। इज्जत घटती है। आजकल की जनरेशन है, उनको रेंजर वाली साइकिल है, वो जिसको दे रखी हो, फिर उसको सिंपल वाली साइकिल दे दो तो वो स्वीकार नहीं करते उसको कि नहीं, साइकिल दोनों ही साइकिल है, पर उसको नहीं चलाएंगे क्योंकि वो दिखने में ठीक नहीं है, इज्जत घटती है। ये जो है टीचर बहनों की बात है, साइकिल पर तो यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, अरे गाली, इतनी बड़ी बात, मेरी इतनी इज्जत और मुझे गाली दे दी। बाबा आप तो बहुत सहज कह रहे हो, बस गाली ही पड़ेंगी। गाली तो इनको भी बहुत मिली, इनसे ज्यादा किसको मिलेगी? श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो न सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। और हम मुरली सालों से सुनते आ रहे हैं, तो बात बैठेगी नहीं। बाबा भी नया तो बातें भी नहीं। हर रोज की मुरली नई है। ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं ना कि 5 साल की मुरलियां हैं वही रिपीट होती रहती हैं, तो बुद्धि श्रापित हो जाती है। क्या रे, मुरलियां तो रिपीट होती हैं, इतने साल की होती हैं, हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो 5 गुणा इतना, तो हमने तो जी 1 लाख बार मुरली सुन ली है अब तक इन टोटल सारी। मजाक में कह रहे हैं। तो ये बुद्धि फिर श्रापित हो जाती है, ज्यादा ज्ञानी होना। अरे मुरली तो हमारे सामने बैठ के मधुबन में बनाते हैं, मुरली विभाग है वहां से बन के आती है, इंसान बना रहे हैं। ये नुकसान कर दिए, अति जानकारी नुकसान कर जाती है। दादियों को नहीं पता था क्या कि मुरली कैसे बनती है, लेकिन फिर भी दादियों को क्या देखा हमने, मुरली रोज पढ़नी है। जबकि दादियों से ज्यादा बार किसने सुनी होगी, है? हाँ, तो ये संशय की चीजें बन जाती हैं। ज्ञान जब पत्थर बुद्धि को मिले तो वो उससे संशय लाएगी। ज्ञान जब निश्चय बुद्धि को मिले तो वो ज्ञान क्या बनेगा? पारस बुद्धि बनाएगा। ये जो है चैतन्य और ये कैसे जड़ है। बनाते हैं तो क्या नुकसान करते हैं? बाबा भी नया, बातें भी नहीं। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। बाकी महावीर उसको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। देखो निश्चय ऐसा है कि समझा रहे हैं तो समझा, तो इसकी तकदीर में है, नहीं समझा अभी तकदीर में नहीं, तकदीर में ही नहीं है अभी इसके, तकदीर में आएगा तो समझ जाएगा। कल पहले मिसल नरक का विनाश, प्लीज माइंड द गैप। भाई प्यार से समझाने की बात ना है, क्या हो मत पागल बनो, हमें बन जब बात पर प्यार की बात ना है, ऐसे के ना तो जाओ।
हर एक की नफ्स देखी जाती फिर हम है। दोनों में फर्क क्या रहा? यही फर्क है कि तुम प्यार जाओ। मुझ कहो बेच मुझ प्यार से कहो, मेरा मतलब तो मतलब कोई आए तो पहले समझाने के लिए हमें आपको भेजना है, फिर जब प्यार काम ना करे तो फिर इनको भेजना है। अच्छा सिस्टम सेट होगा। बच्चे ने भी बाबा ने भी बच्चे को बाबा ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। जो पंडित जी हलवाई आपसे वहाँ शांति आश्रम को कर रहे थे तो पहले कोर्स कराया तो अब नहीं संभाल गई। तो मैंने कहा जी बता तुम हमें सिखाई आए और सीख भी आए हो। किसी की आए तो फिर मैं किसी को तब करो कोर्स, नहीं तो वो अपनी पंचायत लगाए थे। नहीं भाई सीख भी आए हो और सिखा के आए हो तो हम सीखे तुमसे रेलवे वाले। ना। वो पंडित जी तो हलवाई हर एक की नफ्स देखी वो जाती प्रकाश है। पंडित जी। अच्छा पूछते हैं, बाबा यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे यह भी पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। कल परसों की बात होगी जब कहा कि ज्ञान में निश्चय होना चाहिए अपने आधार से, कि मुझे ये बात ठीक लगती है इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। अगर कोई इस तरह से कर रहा है कि बाबा कह रहे हैं तो सही ही होगा, अपना अनुभव नहीं है, बाबा कह रहे हैं तो सही ही होगा, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये गिर जाएगा एक ना एक दिन, क्योंकि मेरा अपना निश्चय नहीं है, ये मैंने आंखों पे पट्टी बांध के विश्वास कर रखा है। अंधश्रद्धा है, और अंधश्रद्धा ज्यादा दिन नहीं चलती है। जिस दिन आपने कोई श्रीमत फॉलो की और उसका कुछ फायदे के बजाय नुकसान आपको हो गया, ये निश्चय डोल जाएगा। अंधश्रद्धा केवल तभी तक टिकती है जब तक फायदा होता है। लौकिक दुनिया में संतोषी, दुर्गा, काली, फलाने बाबा, ढिमके बाबा तभी तक पूजा करते हैं जब तक फायदे होते रहते हैं। जिस दिन नुकसान होने लग जाए अगले दिन ही देवता चेंज, बाबा चेंज हो जाता है। गुरुओं का नाम बाला किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनका ही उनका काम बन गया। भगवान मतलब बाबा पर निश्चय, बाबा कह रहा है तो बाबा ही कह रहा है, बाबा कह रहा है तो इसमें गड़बड़ आई। बाबा कह रहा है और बाबा की बात सही मुझे मालूम होती है, ये बात जो कही गई है बाबा की ये ठीक है, मुझे फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करूंगा तो मेरा अपना नुकसान है, ये महसूसता जब तक नहीं है। तो हर एक की नफ्स देखी जाती है। पूछते हैं, जैसे अर्जुन है, अर्जुन को भी निश्चय इस आधार पे नहीं दिलाया जा रहा है कि मैं कह रहा हूं इसलिए तू तीर चला दे, तेरा धर्म है कि तू शस्त्र उठा, तू क्षत्रिय है, अगर तू नहीं उठाएगा तो तेरे पे लांछन लगेगा। धर्म की स्थापना तो मुझे करनी है, मैं कर ही लूंगा, लेकिन कलंक तुझ पे लगेगा कि तेरे जैसे क्षत्रिय के होते हुए तेरा कोई सहयोग मुझे नहीं मिला, मुझे अपनी शक्ति चलानी पड़ी तेरे होते हुए, तो ये कलंक जाएगा तेरे ऊपर। तो ये अर्जुन ने भी क्यों किया कि मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। भीष्म को क्यों दंड मिला, जबकि वो तो साक्षी थे, अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन हाथ में पावर होते हुए और धर्म की समझ होते हुए भी उसको यूज नहीं किया। अर्जुन भी इसी चीज के पीछे डांट पड़ रही है कि तेरे हाथ में शस्त्र हैं, शक्ति है, फिर भी उसको यूज क्यों नहीं कर रहा है? यूज कर जो तेरे पास है। हम हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंध, इसलिए आप देखिए ना, कृष्ण चाहें तो सम्मोहन की शक्ति यूज कर सकते थे, अपने वश में कर लेते और करा देते, लेकिन सम्मोहन नहीं किया, ज्ञान दिया। ज्ञान दिया माना समझदार बनाया कि अपनी समझ से कर, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, अपनी समझ से। हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे यह भी पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। कल को आप बाबा से ये नहीं कह सकते हो बाबा आपने कहा था इसलिए किया, अब हम फंस गए, अब बचाओ। तुमने किया है अपनी समझ से, कल को कुछ परिणाम आएगा, भुगतोगे भी तुम, तुम्हारी अपनी समझदारी है, ये नहीं लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा, ये नहीं होगा। गीत में झूमना नाचना अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं चलता।
लगन तुमसे अपनी मर्जी से लगा बैठे, अब कल को कुछ भी होगा वो किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से। ये नहीं बाबा आपकी वजह से ये हो गया। ये करने वाले हो तो अपनी बुद्धि चला के जीवन जियो, चले जाओ, आज चले जाओ सेंटर छोड़ के। मेरी अपनी खुद की मर्जी, जो जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो, वो अर्जुन। कोई ये नहीं कहने वाला था कि कृष्ण ने तीर चलवाए। कहानी में क्या आएगा? अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने मारा, बिल फटेगा अर्जुन के ऊपर, कृष्ण के ऊपर नहीं आएगा। तो अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा नहीं। अब बाबा ये देख रहे हैं कि सामने वाले की जो बुद्धि है वो शादी करे बिना मानने वाला नहीं है, लेकिन ये मेरे सामने ये असत्य बोल रहा है कि इसको तो मन है, पवित्र है। तो बाबा क्या कर रहा है? अब जब हथियाला बांधते हैं, यानी कि जब वो बंधन होता है, दुपट्टे बांधते हैं, तो उस समय कहते हैं कि यह पति तुम्हारा गुरु है, प्रथा चलती है। अच्छा तो अच्छा अब कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं ही पति परमेश्वर हूं, परमेश्वर का आदेश है पवित्र रहो। सामने वाला ऐसे ऐसे हुआ होगा कि अरे सच में ही भगवान है ये तो अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना। अच्छा ये बुद्धि शिव बाबा की नहीं है, ये ब्रह्मा की बुद्धि है, ये और याद रखना है। ये शिव बाबा को नहीं आएंगे ऐसे आइडिया, शिव बाबा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको ज्ञान देना आता है, ये कूटनीति है। ये ब्रह्मा की बुद्धि है, ये अनुभव बोल रहा है ब्रह्मा का। तो मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं। ये सामने वाले को बता रहे हैं कि काम की आग है तेरे में, और क्यों है? क्योंकि प्राप्ति का नशा नहीं। नींद का नशा भी कब चढ़ता है? जब जगे रहने में जो प्राप्ति है उसका पता नहीं। भोजन करते समय याद क्यों भूलती है? क्योंकि याद में भोजन करने से जो प्राप्ति है उसका पता नहीं। कोई भी चीज आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी प्राप्ति का आपको पता नहीं। इसलिए क्या कहा था? मनन करो, सोचो ये करने से क्या फायदा और ये ना करने से क्या नुकसान। आप विशेष रूप से पाएंगे अगर किसी को बताता रहा जाए ना रोज कि ये करने से ये नुकसान है, ये करने से ये नुकसान है, वो करने में उसको दिक्कत आएगी। अगर किसी को कुछ गलत करना है, वो सबसे पहले जो रावण करता है वो ये कि समझ के रास्ते बंद कर देता है। मीन्स जो सही रास्ता बताने वाले होंगे सबसे पहले उन्हीं से झगड़ा करवा देगा, उन्हीं से आप दूर हो जाओगे। रावण ने किसको निकाला था अपने दरबार से? क्योंकि वो पूरे सभा में इकलौता ऐसा था, दूत आया है, इसको आप बंदी बना सकते हो लेकिन दंड नहीं दे सकते। दूत अवध्य होता है, इसका आप वध नहीं कर सकते। वो इकलौता है जो रावण के खिलाफ जाता है। रावण ने सबसे पहले तुम जाओ यहाँ से, उस दिन से उसकी उल्टी गिनती। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे खुद को बार बार बताना होगा, क्योंकि मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं अपना नुकसान कर लूंगा पता होते हुए भी। इसीलिए जो पता है वो बार बार खुद को पता लगवाओ। मीन्स जो ज्ञान मुझे पता है ऑलरेडी, अब घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है, इन आंखों से दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं बचेगा। इस आकाश के नीचे जो सब कुछ है उसमें आग लगनी है। पांचों तत्व, पांचों विकार विकराल रूप में आएंगे, भटकती हुई आत्माएं शरीरों में प्रवेश करेंगी। अगर मैं व्यर्थ संकल्प करूंगा तो एक दिन भटकती हुई आत्माओं का हिस्सा बनूंगा। ये चीजें पता है लेकिन अपने को बताओ, दोहराओ। विनाशकाल भूलता है इसलिए अलबेलापन आता है। मनन चाहिए, भले पता है लेकिन इनका मनन चाहिए, सोचो बार बार इनको। नहीं सोचोगे तो पता होते हुए भी वो काम में नहीं आएगा, भूलेगा तुमको बार बार। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं।
भारत में यह कायदा है। स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है। पति का पाँव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पाँव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पाँव दबाएगी? अनुभव है बाबा को। खुद नारायण बता रहे हैं कि नारायण कभी थकता, ये भी वंडर है ना। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पाँव दबाएगी? नारायण नारायण। थकावट की बात हो ना सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहाँ से आया? अनुभव है उसको, मैंने तो देखा नहीं था। मेरी दुनिया है भाई, मुझे ही नहीं पता होगा। तुम्हें पता है, और तुमको पता है, तुम मुझे बताओगे? तुम गए हो ना, तुम गए भी नहीं हो। पता है तुम्हें? मेरी कथा, सत्यनारायण की कथा, अच्छा मुझे सुनाओगे? हाँ? मैंने पूरे 20-21 जन्म रहे हैं, और मुझे पता ना है कि वहाँ थके जाते हैं, और तुम्हें पता है। तब बाबा ने लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। अब ये शिव बाबा बोल रहे हैं कि क्या किया इसने? लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया, कि ऐसा चित्र ही नहीं होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी की गरिमा ना हो और ना मेरे पाँव में दर्द होता है। नशा तो चढ़ता है ना, छोटे पर ही वैराग्य रहता था। क्या एक अब आप देखो यहाँ, एक बाप को अपने बच्चे पर नाज है। छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए बहुत भक्ति करते थे। हम समझते हैं कि वैराग्य आया है बाबा के आने के बाद। बाबा क्या राज बोले? बचपन से ही वैराग्य रहता था। सोचो, वैराग्य था तब तो हीरे के व्यापारी बन गए। अगर वैराग्य नहीं होता तो ये आत्मा क्या कर डालती? वैराग्य था तब तो इतना बड़ी संपत्ति और इतना मान सम्मान इकट्ठा। वैराग्य, कर्म योगी। तो वे छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए बहुत भक्ति करते थे। स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, महावीर बनाने वाले, महावीर बनाने वाले, पवित्रता में निश्चय बुद्धि बनाने वाले, पवित्रता में निश्चय राज युक्त युक्ति युक्त बनाने वाले, बनाने वाले, अंदर की चालाकियों को बाहर निकालने वाले, अंदर ऐसे मीठे मीठे ऐसे बाप दादा को बाप याद प्यार। ओम शांति। हम ज्ञान में चल रहे हैं अपनी मर्जी से। बाबा ने कहा है इसलिए नहीं, हमारी खुद की चॉइस है कि बाबा हम आपके बनेंगे। अब जो होगा सो देखेंगे। मेरी खुद की समझ है, नुकसान हो फायदा हो, भला हो बुरा हो, कुछ भी हो। अब चाहे कोई ये नहीं है कि अकल्याण हो नहीं सकता, खूब अकल्याण होगा, खूब विघ्न आएंगे। ब्रह्मा को आप देखो, खूब विघ्न आए बाबा का बनने, उससे ज्यादा बाबा का कौन बना होगा? और उससे ज्यादा विघ्न किस को आए होंगे? लेकिन मेरी खुद की मर्जी है कि मैं ज्ञान में, मैं बाबा का बना हूं, इसमें मेरी खुद की मर्जी है। इसलिए नहीं कि बाबा संभाल लेगा। उनकी लौकिक मदद ने उनसे बोला था कि जॉब कर। अब उन्होंने घर तो नहीं उनके जाने से, आज वो मना करते हैं हमने ऐसी बात चली गई थी। हमने कहा उस समय बोलना चाहिए ना आपको, तो मुझे नहीं करना। तो जब ज्ञान में आप आ रहे हो तो उस समय बोल दो, बाद में आके क्यों छोड़ के जाना? पहले ही बोल दो नहीं चल पाएंगे, वो तो पहले दिन ही डिसाइड हो जाता है। पता तो शुरू में ही होता है। पहले दिन
धारणा के लिए मुख्य सार। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है माना बाप समान गाली भी खानी होगी। कलंकी धर सो कलंगी धर, हमको कलंगी ज्यादा दिखाई देती है, कलंक कम। और ये याद रहे, कलंक अंदर बाहर नीचे सबसे बड़े, ऊपर से ही नहीं पड़ रहे हैं बस, बाकी तो अंदर बाहर आगे पीछे नीचे सब तरफ से कलंक हैं। घर वाले भी दे रहे हैं तो बाहर वाले भी दे रहे हैं। तो सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं, सिवाय एक के, ये आज की मुरली की मुख्य थीम है। सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। हमें बाबा फर्क पड़ता है सिर्फ आपसे, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, बस मुझे इसकी चिंता है। ये आज को योग में भी आपको ये चीज रियलाइज करनी है और बोलना है अपने अंदर से कि मेरे बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है। मुझे आप कैसे देखते हो, बस मुझे इससे फर्क, एकदम आंखों में आंखें डाल के बाबा के, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे केवल उससे फर्क पड़ता है। आप मुझे कैसे देखते हो, मुझे केवल उससे फर्क पड़ता है। आपने मुझसे क्या बोला, केवल वही मुझे सुनाई देता है। आप जो मुझे दिखाओ, मुझे वही दिखाई देता है। मैं आपका बना हूँ अपनी मर्जी से। कल को कुछ भी होगा उसका जिम्मेवार कौन है, मैं खुद हूँ। अपना भला बुरा मैंने अपनी समझ से आपको चुना है। अब जो कुछ हो, मेरी खुद की चॉइस है कि मैं आपका बना हूँ। मुझे आप पर अंधविश्वास नहीं है। सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। याद आ रही है लाइन, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अब और क्या चाहिए। याद आते हैं बाबा के लेटर्स, यशोदा माता को लिख रहे हैं, पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, मिल गया, अभी और पा रहा हूँ, खजाना बहुत है। वो पढ़ के सोचती थी कि इनको हो क्या गया है। अब आप सोच के देखिए, एकदम अमुक व्यक्ति को कोई लिखे अचानक से पा रहा, पहले वो व्यक्ति क्या लिख रहा है, नाती कैसा है, पोता कैसा है, सब कुछ कैसा। अब आज अचानक से क्या है लेटर में, पा रहा हूँ, पा रहा हूँ। आपको भी लगेगा कि या तो मैं खिसक गई हूँ, या तो इसको कुछ हो गया है। अंदर से आएगा ना आपको कि क्या हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दो बार ये भी बोला हो कि आपका चेकअप कराएं, कुछ हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शक आ गया हो किसी के अंदर, क्योंकि बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। पा रहा हूँ, पा रहा, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। हाँ, मैं भी शायद तब उतना ना रहा हो, वरना ये बहुत अजीब बात है कि जो व्यक्ति आज तक एकदम जवाहरात हीरे उन सबके बिजनेस में लगा, अब एकदम से पा रहा हूँ, मिल गया, अभी और मिलना है, अभी और खजाने बहुत हैं। अजीब लगेगा सुन के। आप ठीक हो? ये सब बातें थोड़ी हिस्ट्री में लिखी है। ये तो अब अपनी बुद्धि लगानी है ना उनको समझने के लिए। तो परवाह, मुझे किसी और की परवाह नहीं, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। किसी भी बात में डरना नहीं है। सबसे बड़ा डर साकार हो गया, महाकाल सामने आ गया, मौत सामने खड़ा है, फिक्स हो गया कि सब कुछ जाना ही है, तो अब डरने को बचा ही क्या। ओखली में सर दिया, अब डरना क्या। किसी भी बात में डरना नहीं है। आप लोगों को विवाह कर टाइम देखिए कितने अंधे होते हैं। लड़की बस तो सही है, बाकी आगे जो हो सो, भगवान के साथ ये चीज नहीं करते हैं। यहाँ सब चीज पहले ही देख लेते हैं। पवित्र जरूर बनना है, मंजिल बहुत भारी है। मंजिल भारी नहीं है, हम बहुत भारी हैं, और हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो हमें मंजिल भारी लगती है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है।
काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। कामनाओं की आग तब लगती है जब निष्काम होने से क्या फायदा है उसका पता नहीं है। इसलिए चिंतन करो विनाश का, चिंतन करो घर का, चिंतन करो बाबा का बनने से क्या मिला, बाबा का बनने से क्या खोया, बाबा का बन के क्या पाया। जो खोया वो मुझे कितना काम आएगा, कब तक काम आएगा, कितना चलता, बाबा से मिलने के बाद जो पाया वो कहाँ कहाँ काम आएगा, कब तक काम आएगा, कितना चलेगा। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं। जब कुआं में गिरेंगे तब पता चला मुझे ऐसा गिरो, सिर्फ झांको मत, अपने में शादी हुई और गिरो। कुआं में वही याद आई है। सपने में शादी हुई और कुआं में गिरे। सच्ची जाके बताओ। सुना है किस्सा? नहीं। शादी एक शादी जा रहा हूँ, वहाँ शादी होती देखी, अब्बा को मन विग्रह होता है वो, तो जाके तुम रात में रखो, कोई तुम जगह नहीं, कुआं को मन खंडा साफ सुथरा सा दिखो, और जाके बैठो। अब सपने में शादी दिख रहा, तो घरवाली आई तो वो कह रही है नहीं थोड़े पन्नों को घुस लगे जाओ कुआं में मेरे को अब समरे काम पाया है, मेरे महात्मा जी गिरी, महात्मा जी कोई तो कह रहा है ज्यादा चीली हुई रात में, कोई कच कह रहा बड़ी मुसीबत है। अब इन्हें सही सही बात बताओ तो मुसीबत है। तो भाई ऐसे ऐसे बात है, सपने में शादी में वो शादी बिगड़ी में तो सपने में शादी है नहीं। भाई सपने की शादी को दे हाथ है, जो सचमुच करते हैं उनको कहा हाथ हो। कहावतें इतनी वंडरफुल सुनाते हैं आके, बोलते हैं जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो खा के ही पछता लो, जब पछताना ही है तो खा के ही पछता दो। ऐसी ऐसी मूर्ख बातें कलयुग में होती हैं जो बात मत पूछो। वरदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 लाइन है। एक, बाबा मुझे सिवाय आपके और कोई की परवाह नहीं। दूसरा, काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं। ये 2 लाइन मुख्य हैं आज के मुद्दे से। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उस समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कारण निवारण से कुछ याद आया? निवारण और निर्वाण। तो ये ब्लैक लाइन जो है केवल इतना पढ़ा जाए, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उन्हें हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उन्हें हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा आ गए आ जाओ। बाबा मिलन में भी बाबा ने बोला था सब विघ्न आए पहाड़ जैसे आएंगे, वेलकम और 1 सेकंड में जाओ। 1 सेकंड में बधाई, 1 सेकंड में बधाई, 1 सेकंड में विदाई। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन कारण को निवारण में बदल देते हैं। अनुभवी हैं। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। मेरे द्वारा ड्रामा के यथार्थ राज को जानने से जो मेरी स्टेज है सदा जीवन मुक्ति की, तुम उसका अनुभव करेंगे।
अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है, यानी ज्ञान को जानने से ज्ञान की प्राप्तियां नेचुरल हो जाती हैं। सत्य को जानने से सत्य स्वरूप की अनुभूति सहज हो जाती है और केवल आपको नहीं होती, आपके जानने से औरों को भी हो जाती है। मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। तो जानना ही पाना है, हाँ, जानना यथार्थ होना चाहिए। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो सहयोगी होकर रहती है। यह 5 तत्व सुख स्वरूप मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती है। देवताओं का ना तो मन चलता है और ना ही उनको इच्छाएं होती हैं। देवताएं माना ही इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छाएं ही नहीं है तो फिर ड्रामा इतना ज्यादा केयर करता है कि इनको इच्छा भी उत्पन्न ना करनी पड़े। इनको इच्छा हो उससे पहले ही हम इनको इतने सुख में रखें कि इनका संकल्प ही ना चलने पाए, इंतजाम पहले से पहले से ही इंतजाम कर ले। एडवांस पार्टी के लोग रहे हैं ना, तो ड्रामा भी उनके लिए फिर क्या बन जाता है, एडवांस बन जाता है। एडवांस पेमेंट की है तो फिर एडवांस फैसिलिटीज मिलती हैं कि संकल्प भी ना चलाने पड़े, क्योंकि इनकी वजह से भगवान को संकल्प नहीं चलाने पड़े। तो फिर ड्रामा भी निश्चय कर लेता है कि इन्होंने मेरे रचनाकार को संकल्प नहीं चलाने दिए, मैं इन आत्माओं को संकल्प नहीं चलाने दूंगा। और ड्रामा फिर उनको दुख भी देता है तो सिर्फ इसलिए कि वापस से मेरे रचनाकार के लिए संकल्प चलाएं, ये फिर से उसे याद करें जो फिर इनको किसी को याद करने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी और मेरी कहानी। तो सतयुग में तो यह प्रकृति बाअदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या फर्क है, जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तब तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। मम्मा ने अभी यहाँ जब ये समझाया कि सोचो उनके जड़ चित्रों का भी कितना मान कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल में आज देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियां यदि खंडित हो जाएं तो उनको बहा दिया जाता है। एक सम्मान रखा जाता है कहाँ ना कहाँ कि इनकी मूर्ति है तो ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, पथवारी पर रख कर रहेंगे। यज्ञ में ये चीज देखी गई है कि बाबा का फोटो अगर बाबा के कमरे में लगा है, एक लाइट वाइट फ्रेम में लगा हुआ है, तो उसकी बहुत इज्जत है। प्रिंट होके मिल जाए तो उसकी उतनी रिगार्ड। कई बार देखा जाता है बैज गिर जाते हैं, पाँव के नीचे आ जाते हैं, बाबा के चित्र कई बार इधर उधर डले हुए मिल जाते हैं, बाबा का लोगो इधर उधर मिल जाता है। अभी कुछ ही समय पहले मधुबन जाना हुआ था, तो आइसक्रीम मिली थी मधुबन में, तो उसके कप के ऊपर एक कवर था, उस पे लिखा हुआ था शिव बाबा याद है। थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि वो तो कवर का काम कर रहा है, उसको उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। तो मतलब आपने शिव बाबा को डस्टबिन में। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में देवताओं की वैल्यू आज के समय में कितनी है। क्या प्रैक्टिकल में आज के समय में मम्मा बाबा दादियों बाबा के चित्र की हम उतनी वैल्यू करते हैं? क्योंकि आज कहीं ना कहीं प्रिंटर्स आ गए हैं, तो बहुत ओवर प्रिंटिंग इन सब चीजों की हो गई है। लेकिन प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है। अगर आप कोई एक फोटो भी खरीद रहे हो तो बहुत सोचकर उसको खरीदना है कि इसकी संभाल करनी होगी, क्योंकि वो देवताओं के चित्र तो रियल नहीं थे,
ये रियल पर्सनैलिटीज के चित्र हैं और ये पर्सनैलिटीज भगवान को बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो ये वैसे थोड़ा भी सा हम लोगों को लिए सर्वोपरि हम तो यही सबसे दिमाग ऊपर है, जाएगा ही सबसे ऊपर है। जा ही नहीं सकता दिमाग। तो बहुत रिगार्ड इनका रखना है, ये नहीं कि ऐसे ही ले लिए हैं तो फिर उनको रखने के लिए ठीक ठाक रख रखाव, ठीक ठाक जगह होनी चाहिए। अगर घर में योग लाइट हो तो उसकी सफाई उचित रूप से होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में फिर से कहेंगे देवताओं के कितने रिगार्ड रखे गए हैं, उनका पूजन भी कितना होता है। आज भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, आप उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, राष्ट्रीय ध्वज है। बाबा के झंडे का डिसरिगार्ड तो नहीं है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, अगर वो फट जाए तो उसको फहरा नहीं सकते, अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको तुरंत उतारा जाएगा और बदला जाएगा। अगर राष्ट्रीय ध्वज को कोई भी नुकसान पहुंचा है तो उसका परिवर्तन कंपलसरी होता है, वरना दंडनीय अपराध है कि आपने अपमान कर दिया उसका। बाबा के झंडे कई बार देखे गए हैं, एक बार लग गया, गंदा हो गया है, फट भी गया है, तो भी लगा रहने दिया है। या तो उसको उतार दो या तो नया लगाओ, लेकिन ये डिसरिगार्ड हो जाती है। बाबा के झंडा नीचे लग रहा है और वो जो झंडा ऊपर लग रहा है, कहाँ देगा नहीं, कुछ स्थान वो हमारे यहाँ था, हमने तुरंत चेंज किया, एकदम मेरे दिमाग में आई नहीं बाबा का झंडा उसका होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने वो नीचे किया, वो ऊपर किया। जो हमारी नजर पड़ती तो हमें याद भाई ध्यान ही ना दो का है रो। आपके संकल्प ही पहुंचे होंगे। अब देखना आप ने हाल ही तुरंत कर दिया। तो उनके यहाँ कुमारसेन के यहाँ झंडा जो उल्टो लगे रहो, कई दिन हमने कही भाई हमारे एकदम संकल्प आया, हमने देखा वो आपके संकल्प शक्तिशाली हैं। नहीं बाबा का झंडा ऊंचा होना चाहिए, तो मैंने वो चेंज किया, तो कर दिया। अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ लग गए, इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, और उसका आधार आज की मुरली में क्या है? आत्मा भाई भाई का अभ्यास पक्का करो। ये बहुत मुश्किल बाबा ने बोला, मेजॉरिटी फेल। बाबा मिलन की मुरली भी याद करो, पहला ही शब्द उठाओ आत्मा, इस शब्द के अनुभवी बनो। जिसको एक्चुअली फेल भी पता है कब कह सकते हैं, कि हम कोशिश कर रहे हों और सफलता ना मिल रही हो, तो उसको कहेंगे चंद्रवंशी। जो ये सोच के कि हम बन ही नहीं सकते और कोशिश ही ना कर रहा हो, माना लक्ष्य ही नहीं रख रहा हो कि आज मुझे इतने से इतने बजे तक, ये भी नहीं कर सकते आप कि आज मुझे आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, तो पूरे 24 घंटे में आपने टाइम फिक्स नहीं किया। खाना खाने का टाइम फिक्स है कि नहीं है? अभ्यास का टाइम फिक्स है? नहीं, तो अभ्यास कभी नहीं होंगे। एम, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य उद्देश्य सहित होना चाहिए। लक्ष्य तो है आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, अब उद्देश्य मैंने फिक्स नहीं किया है कि मुझे क्यों करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो वो होगा नहीं। माना आपने अपने को बांधा ही नहीं है। कहीं भी किसी जगह का जब पट्टा होता है, जब उसका एग्रीमेंट होता है, तो आप पाएंगे इतने अक्षांश, इतने देशांतर पर, इस जगह अमुक अमुक स्थान पर, इस कोण में, इस तरफ पूर्वोत्तर पश्चिम की ओर दिशा, ये स्थान, इतनी फुट चौड़ाई, इतने फुट लंबाई, आकार ये है, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन होता है जगह का भी। मींस एम ऑब्जेक्ट जरूरी है, डिस्क्रिप्शन जरूरी है कुछ भी करने से पहले। तो कोई भी अभ्यास मुझे करना है, क्यों करना है, क्या मेरी इसके लिए जरूरत है, कब करना है, कितनी कितनी देर के लिए करना है, लक्ष्य तभी डिसाइड होता है। अच्छा, वो टाइम जब निश्चित होगा तो आप वहां नहीं होगे और टाइम वो आ जाएगा तो वहां याद आ जाएगी आपको, है ना। लेकिन जब आप ऐसे ही छुट्टल छोड़ देते हो, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, तो वास्तव में अभ्यास कभी नहीं होता है, टलता, रावण उसको टाल देता है कि अभी तो करना है ना, टाइम कौन सा डिसाइडेड, टाल दे। लेकिन अपने लिए डिसाइड करना कि अच्छा यहाँ से जाएंगे 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में जो कोई भी मेरे सामने आएगा मुझे उसको आत्मा देखना है। ये इस तरह से होते हैं अभ्यास। अदरवाइज हम 6:30 बजे सवेरे और शाम को कुछ करें, याद आ जाता है।
ये फिक्स होना चाहिए टाइम इनको। है अगर तो बैठ गए, नहीं तो कहीं भी हैं 6:30 बजे। जैसे दवाई खाना है, टाइम फिक्स है, तो वैसे ही जिससे अपने जीवन काल सदा के लिए सुखी बनती है। इसके लिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। बाप दादा ने एक मुरली में कहा था कि लौकिक को ज्यादा ध्यान देना चाहिए या अलौकिक को। बाबा ने उसमें आंसर दिया था कि अलौकिक का ध्यान रखो, लौकिक अपने आप संभल जाएगा। लेकिन अगर लौकिक को संभालने के लिए अलौकिक को बिगाड़ दिया तो लौकिक भी बिगड़ जाएगा। अव्यक्त इशारे। ऐसे रूहानी डॉक्टर बनो, ऐसी रूहानी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे तो कोई ना कोई प्राप्ति अवश्य होगी ही। सिद्धि स्वरूप, इसका एक ही मतलब है, सिद्धि स्वरूप, अनुभवी आत्मा। बाबा मिलन की मुरली याद करो। बाबा ने बोला था अब अनुभव कराओ, अपने मस्तक से, अपने नयनों से अनुभव कराओ। ज्ञान भूल सकता है, अनुभव कभी नहीं भूलता। तो अनुभव कराओ, कुछ अनुभव कराओ, कुछ अनुभव कराओ। बाबा ने ये लाइन बार बार रिपीट करी। ओम शांति। बाबा के अलावा और किसी की परवाह नहीं, वो आपको भरना है आज के अभ्यासों से। पीछे खाली है तो आपने ऐसे पूछा जैसे आज होली, अभी तो आज जो मुरली है थोड़ी कम चली हो, आधा घंटा ही हुआ हो। हाँ, अभी उबे नहीं हो, 1.5 घंटा हो गया मालूम नहीं पड़ता है। जब बाहर निकलते तब पता चलता है। अच्छा, एक बात थी जो शेयर करनी थी आज। पवित्रता को लेके आई थी। कथा सुनते हैं होलिका की हम सब, तो उसमें ऐसे देखने में आता है कि होलिका को वरदान था कि उसको आग जला नहीं सकती। हम वरदानों को जिस तरह समझते हैं वो वरदान कभी भी उस तरह से काम नहीं करते हैं। वरदान माना, होलिका को वरदान है कि तुमको आग जला नहीं सकती। तो आग किस चीज को नहीं जला सकती? आत्मा को, जो एकदम प्योर हो। आत्मा प्योर है, इसीलिए आग उसे जला नहीं सकती। जो कोई भी चीज अपनी प्योरेस्ट स्टेज में पहुंच जाएगी, आग उस पर असर नहीं करेगी। तो होलिका प्योर थी, इसलिए आग उसको जला नहीं सकती थी। और कथा में भी जब विस्तार में पढ़ते हैं तो आता है कि होलिका को जब बोला जाता है ना कि तुमको इसको जलाना है, तो होलिका कहती है कि ये वरदान मुझे देवताओं ने अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं दिया था। इस वरदान को मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं किया है। फिर उसको वो इंसिस्ट करता है क्योंकि असुर है और संबंध है, तो उसको मैन्युपुलेट करता है कि अगर इसको, इसका नाश नहीं किया तो हमारा असुर कुल खत्म हो जाएगा, तुम बचा लोगी, तुम्हारा गायन हो जाएगा। तब जाके वो उसको राजी करता है कि ये वरदान वो प्रहलाद के लिए यूज करे। अब ये जैसे ही उसके अंदर लालच आया, अब वो क्या हो गई? अब तक प्योर थी, अब क्या हो गई? अब इम्प्योर हो गई। तो अब वो वरदान अपने आप हट चुका है। और अब प्योर वास्तव में कौन था? प्रहलाद। उसके अंदर प्योरिटी थी, जो आज बाबा ने बोला ना, पवित्रता के लिए कुछ भी करना पड़े तो भी करेंगे। अरे तुमको मैं मिला हूँ, और क्या चाहिए? प्राप्ति का पता नहीं तो काम की आग लगती है। प्रहलाद को परम सुख का अनुभव है, उसको विष्णु मिल गए हैं, तो विष्णु विष्णु नारायण नारायण में लगा हुआ है। उसको तो जो मिलना था सो मिल गया है। अब यहाँ कुछ भी हो उसको कोई फर्क, तो अब प्योर वास्तव में वो है, ना कि होलिका। उसको यहाँ के मान शान का लालच आ गया। अब जैसे ही वो आग में बैठे तो क्या हुआ? होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। क्यों? प्योर है, मिक्सचरिटी नहीं है अंदर कोई भी। अच्छा, धर्म गुरुओं ने जो ये कथाएं बनाई हैं बड़ा काम लगाया। हाँ, लेकिन उन्होंने ही लगाया था खाली, हम लोगों ने नहीं लगाया है। तो हम लोगों को तो भगवान काफी भूल गया है। कहावत चलती है लौकिक दुनिया में
कि अगर एक जोकर किसी महल में चला जाए तो वो जोकर राजा नहीं बनता, लेकिन वो राजमहल सर्कस बन जाएगा। और राजा अगर सर्कस में भी चला जाए तो वो सर्कस राजमहल बन जाएगा। तो अगर कोई अयोग्य आत्मा मुरली हाथ में उठा ले तो उससे वो ज्ञानी नहीं हो जाती, बल्कि मुरली अयथार्थ हो जाएगी। जो कहने की अथॉरिटी बाबा के महावाक्य देते हैं 14 अप्रैल 2021 की मुरली है। बाबा ने बोला है अगर राजयुक्त योग युक्त होकर ये महावाक्य ना पढ़े जाएं तो ये महावाक्य वाक्य बन जाते हैं और कल्याण के बदले अकल्याण हो जाता है। महावाक्य हैं बाबा। तो अगर आप योग्य नहीं हो और आपने हाथ में मुरली उठा ली है तो इसी की यादगार भक्ति मार्ग में है, बंदर के हाथ में तलवार थमा देना। बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि एक तो मुरली है तो फेथ है उसके ऊपर कि मुरली है। अब मुरली के नाम पे वो जो कुछ बोलेगा सत वचन महाराज हो जाएगा, वो तो भुगतेगा ही, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो परखने के ना कारण खुद भी भुगतेंगे। तो बहुत अटेंशन इसके लिए हमको चाहिए, अपनी बुद्धि लगानी है। जो आत्माएं पढ़ के सुना रही हैं तब भी वो राइट हैं या रॉन्ग हैं, अपनी बुद्धि यूज करनी है। ये नहीं कर देना है कि ये सुनाएंगे तो सही ही होगा। अपनी बुद्धि हमेशा यूज करनी है, हमेशा। ब्रह्मा तन से भी बाबा जब सुना रहा है तो बाबा क्या कहते थे? जज करो, मैं राइट, ये है शास्त्रों की मत, ये है समाज की मत, ये है मेरी मत, अब जज करो कौन राइट है। तो ब्रह्मा तक के लिए बाबा ने बोला है कि जज करो। तो फिर और किस पे तो क्या सेफ्टी आप किसी को देंगे? इसलिए ये कहना ही नहीं है कि आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, नहीं। जब बाबा ने अपने लिए ही अलाउ कर दिया है कि मुझसे तुम प्रश्न पूछ सकते हो, तो फिर कोई भी इससे अछूता नहीं है। कोई गीत याद किया था क्या आज बीच मुरली में? हमको ऐसा लग रहा है। कौन सा? स्याही बने समंदर, जो बाबा ने बोला आज बचपन से ही वैराग्य था। इसको जला रहने दो, ऐसे ही योग करते हैं आज। उसको जला रहने दो। हाँ, स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने धरती बने चाहे कागज बने गगन, जीनो जहान चाहे, जीनो जहान चाहे, शब्दों से भर जाए वो ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, वो ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ऐसे समाओ सूरज को जैसे दीपक दिखाओ, तुझसा कहाँ जग में है पूछा, महिमा तेरी कैसे किए हो मिटाओ, तेरे गुणों का बाबा, तेरे गुणों का बाबा, सरल किया न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। भगवान को भी बड़ी जो जरूरत, चले हो बदल तेरे तन में आया, मेरा कार्य
ओम शांति। बाबा के अलावा और किसी की परवाह नहीं। कामनाओं की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं हो। तो प्राप्तियों का मनन करो और प्राप्तियों का भी मनन करो, तब वैल्यू पता चलेगी और वैल्यू से फिर पुरुषार्थ अपने आप हो जाता है। अटेंशन प्लीज।